69,000 शिक्षक भर्ती के भाई बहनों को नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 19 मार्च को ऑर्डर डिवीज़न बेंच यानी डबल बेंच का रिज़र्व हो गया। तो हम सभी लोगों की इच्छा यही है कि जो भी फाइल सबमिशन होगा अंतिम, उसमें सभी याचिकाकर्ता जो याचिका डाले हैं वो लिखवा दें ऑल पेटिशनर रिलीफ फ्रॉम द डिवीज़न बेंच। कहने का मतलब डबल बेंच में जितनी फाइलें पड़ी हैं, चाहे आरक्षण की हो चाहे जर्नल की हो, उसमें सभी लोग लिखवा दीजिए कि हमारे जितने भी भाई बहन डबल बेंच में हैं, लगभग 10,000 के आसपास हैं, उन सभी को डबल बेंच से राहत मिलनी चाहिए, सभी को पेटिशनर रिलीफ मिलना चाहिए। या अपने वकील से कह के आप लिखवा दीजिए। हम लोग की इच्छा यही कि जितने हमारे भाई बहन हैं डिवीज़न बेंच में, उन सभी को याची लाभ मिले, 69,000 का मुद्दा ख़त्म हो जाए। और हमने इसके पहले भी सरकार तक बात पहुंचाई है, अधिकारी नेताओं से मिलकर प्रत्यावेदन के माध्यम से। एक बार फिर से अधिकारी नेताओं से प्रत्यावेदन के माध्यम से अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जो भी ऑर्डर आएगा वो कोर्ट के माध्यम से ऑर्डर आएगा और सरकार के विचाराधीन आएगा, साथ में केंद्र सरकार की सहमति से ही आएगा ऑर्डर। क्योंकि देखिए 40% सैलरी राज्य सरकार देती है और 60% केंद्र सरकार देती है। तो जाहिर सी बात है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सहमति से ही ये कोर्ट के माध्यम से ऑर्डर आएगा। इसलिए हम लोगों की पूरी इच्छा है कि हम लोग सरकार के अधिकारी, जो मेन अधिकारी, उनसे मिले, साथ में जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं उनसे मिलकर ज्ञापन के माध्यम से सरकार तक बातें पहुंचा दे कि हमें 10,000 सीटें चाहिए। 10,000 से हमारे 69,000 में जितने भाई बहन हैं उन सबका भला हो जाएगा और 69,000 का मुद्दा ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अगर आप पूर्ण समायोजन करेंगे तो लगभग 40 से 50,000 सीटें देनी पड़े, क्योंकि 1,36,000 फार्म भरे थे, 1,46,000 पास थे, लगभग 67,000 सीटें भर चुकी है या 66,000 करीब भरी है। तो ये मान के चलिए, अगर सरकार मान के चलती है कि 70,000 अभ्यर्थी बचे होंगे तो उसमें मान के चलिए 50,000 के आसपास सीटें दी जा सकती है, गवर्नमेंट जानती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो 10,000 सीटें दे के ये मुद्दा 69,000 का ख़त्म कर सकती है। इसलिए सरकार से भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप 10,000 सीटें देकर 69,000 का मुद्दा ख़त्म कर सकते हैं। हम सरकार से ये भी कहना चाहेंगे कि देखिए, जो भी डबल बेंच में याची बने हैं, आधे से ज़्यादा ऐसे याची जो कि उम्र की सीमा आखिरी पड़ाव को पार कर चुके हैं, उनकी उम्र 40 साल से अधिक हो गई है। तो आप इस बात को विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। लगभग 2011 के बाद 2018 के दिसंबर में वैकेंसी आई, आज 2024 चल रहा है। सोचिए 13-14 साल में बीएड वालों को एक बार मौका मिल रहा है। जाहिर सी बात है बीएड वाले ओवरेज हो गए हैं और बहुत सी विसंगतियाँ हुई थी, जैसे पेपर आउट हुआ था, आंसर की वायरल हुआ था। अगर सही तरीके से एग्ज़ाम होता तो आधे अयोग्य अभ्यर्थी इसमें अंदर हैं और आधे योग्य अभ्यर्थी बाहर हैं। योग्य अभ्यर्थियों ने धरना दिया, ये मान के चलिए आप। तो न्याय कहता है कि आपको 10,000 सीटें दे के 69,000 का मुद्दा ख़त्म करना चाहिए। अपनी बातों को विराम दूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसके लिए निश्चिंत रहिए, हम लखनऊ में हमारी टीम के साथ हम रहेंगे और अधिकारी नेताओं से मिलकर 10,000 सीट के लिए ज्ञापन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।